નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગત વિડિયો લેક્ચરની અંદર એટલે કે અગાઉના લેક્ચરમાં આપણું જે ચોથા નંબરનું જે ચેપ્ટર છે કર્ણ કા જીવન દર્શન, જો એક ખંડ કાવ્યાંશ છે, તો આ ખંડ કાવ્યાંશની અંદર આપણે પહેલા પાઠની અંદર પહેલા ભાગની અંદર આપણે પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર એ 12 ઉપર છેલ્લે ચર્ચા કરી. તો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે કાવ્યનો જે ભાવાર્થ સમજીએ છીએ એ ભાવાર્થને આજે આપણે આગળ લઈ જઈએ તો ખાસ કરીને એ છેલ્લે એ આપણે પેજ નંબર 12 ઉપરની જે અંતિમ પંક્તિઓ છે એના ઉપર આપણે જે चर्चा करता था, इन्हीं अंदर कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित तपस्वी, अर्थात कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मानस यानी कि मानव सुख से यानी कि समृद्ध होकर वह सत्ता में समृद्धि में उनका जो प्रभाव है वह खो देता है, यानी कि वह तपक्षीण हो जाता है. तपक्षीण यानी कि वह प्रभावहीन हो जाता है. सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, यानी कि जो व्यक्ति के पास सत्ता आती है, किरीट यानी कि मुकुट, और साथ साथ मणिमय आसन कि जिनके पास सत्ता होती है, मुकुट होता है यानी कि ताज होता है, और साथ साथ जो मणिमय आसन यानी कि जो रत्न जड़ित सिंहासन पर जो बैठता है, यानी कि जो सिंहासन मुकुट सत्ता ये सभी मनुष्य का तेज भर लेता है. देखिए कि आसन करते मनुष्य का तेज हरा, आ बधी वस्तु सत्ता से मुकुट से सिंहासन से ये सत्ता मानसने જ્યારે મળે છે ત્યારે માણસનું જે તેજ છે એનું જે ઓજ છે એને એ હરી લે છે. અર્થાત નર વિભવ હેતુ લલચાતા है કે માણસ વૈભવ માટે, ધન માટે, સંપત્તિ માટે એ લલચાય છે. સાથે સાથે પર વહી મનુષ્ય को खाता है, પણ એ ધન છે, સંપત્તિ છે, સત્તા છે, ये पद से, प्रतिष्ठा से, अब बधी वस्तु से मनुष्य ने अंते खाई जाए. यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो सभी संसार की कोई चीज वस्तुएं है, जो भौतिकता है, ये सभी बातें, ये सभी वस्तु ये नाशवंत है. इसलिए मनुष्य अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, और वह सत्ता के, वैभव के मद में, अहंकार में आकर वह अपनी जो मनुष्यता है, वह अपना जो तेज है, वह उसे स्वयं खो देता है. इसलिए यहाँ पर कर्ण को एक किसी भी प्रकार की सत्ता की लालसा नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार के वैभव की लालसा नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि वह सत्ता लालसा मनुष्य को एक न एक दिन उसे प्रभावित बना देगा, और वही वैभव एक दिन मनुष्य का तेज भर लेगा, यानी कि वही वैभव मनुष्य को खा जाता है, यानी कि उन्हें नष्ट कर देता है. मतलब कि मनुष्य का जब विनाश होता है तब तो ये सत्ता लालसा यानी कि ये जो वैभव है, ये भौतिकता है, वह सभी वस्तु मनुष्य को यहाँ गवा कर ही जाना पड़ता है. इसलिए कर्ण इन सभी बातों की वह लालसा नहीं रखता, वह स्पष्ट तरीके से कृष्ण को ये बता देता है. तो यहाँ तक दोस्तों हमने पिछले क्लास में जो बातें की, यहाँ से ऊपर पेज नंबर 13 के ऊपर हम देखते हैं कि चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना. यानी कि यहाँ पर हमें कर्ण ये कहता है कि मनुष्य अगर चांदनी में, रोशनी में
या तो पुष्प की छाया में भले ही पले, यानी कि भले ही उसका चांदनी में पुष्प की छाया में भले ही उसका पालन पोषण हो, यानी कि भले ही पले, पर वह सुमधुर फल, यानी कि नर गले बने सुमधुर, यानी कि चांदनी में जो फूलोनी छायानी अंदर माणस से कदाच भले उछरीने मनुष्य मोटो थाय, पण साथे साथे एमां ए भले कोमल बने, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, यानी कि मनुष्य कष्ट यानी कि पीड़ा का अमृत पिए बिना वह कभी भी महान नहीं बन सकता। और आगे आतप अंधेरी में जिए बिना, जो व्यक्ति आतप यानी कि प्रकाश तेज, जो व्यक्ति तेज में प्रकाश में यानी कि धूप में और आंधी के साथ अंधड़ यानी कि यहाँ तूफान, जो व्यक्ति धूप में या तो आंधी में जिए बिना वह व्यक्ति मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पर अमृत क्लेश का विष पिए बिना आतप अंधेर में जिए बिना, कि जे मनुष्य એ કદાચ એ કષ્ટરૂપી અમૃતને જ્યાં સુધી પીવે નહીં અને જ્યાં સુધી એ ધૂપ એટલે કે અહીંયા તેજ તડકામાં અને ઝંઝાવત કે તુફાનની સામે જ્યાં સુધી એને સહન ન કરે ત્યાં સુધી वह मानस यानी कि वह मनुष्य कहलाता नहीं। आगे की पंक्ति देखिए कि वह पुरुष नहीं कहला सकता, कि जे मानस जीवन के अंदर कष्टों सहन न करे, जे आंधी सहन न करे, जे तूफान सहन न करे, जे ताप सहन न करे, એટલે કે જીવનની અંદર જે વ્યક્તિને કષ્ટ સહન કરવાનો ક્યારે અવસર મળતો નથી એ વ્યક્તિ ખરેખર એ મનુષ્ય कहवाय नहीं, यानी कि मनुष्य कहला सकता नहीं, विघ्नों को नहीं हिला सकता, यानी कि वह व्यक्ति जीवन में आने वाले जो विघ्न होते हैं, जो मुसीबत होती है, जो समस्या होती है, उनके सामने वह संघर्ष नहीं कर सकता, यानी कि उन्हें वह हिला नहीं पाता, यानी कि वह खुद मानसिक तरीके से उनका खुद का जब तक मजबूत मनोबल यानी कि दृढ़ मनोबल नहीं हो पाता तभी तक वह समस्याओं का यानी कि सामना जो संघर्ष होता संघर्षशील वह कभी भी नहीं बन पाता। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मनुष्य कदाच ये चांदनी અને ફૂલોની છાયામાં કદાચ ઉછરીને એ મનુષ્ય કદાચ ભલે સુંદર લાગે, ભલે કોમળ લાગે, પરંતુ જ્યાં સુધી કષ્ટોનું અમૃત એટલે કે દુઃખનું અમૃત એ જ્યાં સુધી સહન નહીં કરે, જ્યાં સુધી તડકો કે તોફાનને જ્યાં સુધી એ સહન નહીં કરી શકે ત્યાં સુધી એ પુરુષ એ ક્યારેય પુરુષ કહેવાય નહીં, અને ત્યાં સુધી એ પોતાના જીવનની અંદર આવતી જે સમસ્યા છે, જે વિઘ્નો છે એને ક્યારે પણ એ પાર કરી શકતો નથી। એટલે કે માણસે સંઘર્ષિત બનવા માટે પોતે मानसिक रीते मजबूत बनવું પડે। જ્યાં સુધી એ માનસિક રીતે ઘડાતો નથી ત્યાં સુધી એ જીવનની અંદર આવતા વિઘ્નો છે, જે સમસ્યાઓ છે એનો એ સામનો કરી શકતો નથી। એ જ રીતે આગળની પંક્તિમાં જો कि उड़ते जो झंझावातों में पीते जो वारी प्रपातों, यानी कि जो झंझावातों के साथ यानी कि जो झंझावात यानी कि तूफान, जो तूफानों में उड़ते हैं, पीते हैं वारी प्रपातों के, वारी यानी कि पानी, और प्रपात, प्रपात का मतलब होगा जो झरना, पानी का जो बहता झरना है। यानी कि यहाँ पर कवि कहता है कि भाई जो व्यक्ति आंधी और तूफानों में उठते हैं और बहते झरने के जो पानी पीते हैं, सारा आकाश अयन जिसका, अयन यानी कि घर, कि आखू आकाश जेनु घर से। दोस्तों ये शब्द यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई प्रपात यानी कि झरना, जो शब्दार्थ है प्रपात, झरना, अयन यानी कि आकाश। तो इसी प्रकार उसके बाद झंझावात यानी कि तूफान, कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो
झंझावात से यानी कि आंधी तूफान से वो आंधी या तूफान में जो उठते हैं और जो झरने का पानी पीता है, वारी यानी कि पानी वो भी यहाँ पर लिखते हैं। जो झंझावातों के साथ खिलाफ उठता है, जो झरने का प्रपातों का पानी पीता है, सारा आकाश जिनका घर है, यानी कि सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, यानी कि जो जहरीला सांप होता है, भुजंग, भुजंग यानी कि सांप, विषधर जो जहरीला, कि जो जहरीला जो सांप होता है जिनका भोजन होता है, जो आंधी और तूफान में जो उठता है, साथ साथ जो प्रपातों के झरने का जो पानी पीता है, वे ही फणिबंध चुराते हैं। फणिबंध यानी कि जो नागपाश होता है, नाग का जो बंधन होता है, जिसे हम कहते हैं, वही जो फणिबंध चुराते हैं, यानी कि वही नागपाश चुराते हैं। तो कौन नागपाश चुराते हैं? तो कहते हैं कि जो झंझावात है, तो आंधी तूफान में उठते, जो बहते, जो झरने के यानी कि पहाड़ी में जो बहते झरने हैं, उनके जो पानी पीते हैं, साथ साथ सारा आकाश जिनका घर होता है, और विषधर यानी कि जहरीला सांप जिनका भोजन होता है, वही मनुष्य यानी कि वही मनुष्य नागपाश को छुड़ाते हैं, यानी कि नाग का बंधन जो मुश्किल होता है, वह वही व्यक्ति छुड़ा पाता है, और धरती का हृदय जुड़ाते हैं, और वही व्यक्ति, वही मनुष्य यानी कि वही मनुष्य धरती को शीतलता प्रदान करता है, यानी कि धरती को सुंदरता प्रदान करता है। इनका जीवन संघर्षशील है, यानी कि जो संघर्ष में अपना जीवन जो मजबूत दृढ़ बनाते हैं, वही व्यक्ति समस्या का सामना आसानी से कर सकता है। और इसलिए कर्ण अंत में कहता है कि मैं गरुड़ हूं। कृष्ण क्या कहता है कृष्ण ने? कि हे कृष्ण, मैं गरुड़ हूं, यानी कि गरुड़ को कर्ण अपना आदर्श मानता है। जो गरुड़ हमने आगे देखा कि आंधी तूफान में, झंझावातों में उठता है, बहते झरने का जो पानी पीता है, सारा आकाश जिनका घर होता है, और जहरीला सांप जिनका भोजन होता है, वही नागपाश या तो फणिबंध का बंधन से हमें छुटकारा दिला सकता है, और साथ साथ वही धरती को शीतलता प्रदान कर सकता है। और इसीलिए वह यहाँ पर कर्ण अपने आप को गरुड़ का आदर्श मानता है, और उसे आदर्श मानकर कृष्ण से कहता है, अंतिम पंक्तियों में देखिए दोस्तों, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, यानी कि मैं गरुड़ के समान हूं कृष्ण, मुझे मस्तक पर यानी कि मुझे सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, मुझे सिर पर ताज नहीं चाहिए। और दुर्योधन पर है विपद घोर, यानी कि अभी दुर्योधन पर भयंकर, घोर यानी कि भयंकर, कि दुर्योधन पर एक भयंकर विपदा है, यानी कि भयंकर मुसीबत है। सकता न किसी बीच उसे छोड़, यानी कि अब इसी वक्त दुर्योधन के ऊपर घोर संकट है, घोर मुसीबत है। सकता न किसी विषय उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है। क्योंकि हे कृष्ण, मैं गरुड़ हूं, यानी कि मैं पक्षीराज गरुड़ के समान हूं, और मुझे किसी भी प्रकार का ताज नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मेरे जो प्रिय मित्र है उन पर अभी नागपाश जैसा यानी कि अहिपाश जैसा घोर संकट आया है, यानी कि वह अभी मुसीबत में आया है। इसलिए मुझे रण मैदान में जाकर, यानी कि मुझे युद्ध में जाकर रणखेत पाटना है मुझको, यानी कि मुझे रण मैदान में उतरना है और अहिपाश काटना है मुझको।
यानी कि दुर्योधन के जीवन में आई हुई जो मुसीबत रूपी जो फणीबंध है, अहिपास है, जैसे इस मुसीबत रूपी बंधन में आज दुर्योधन बंधे हुए हैं, तो उसके लिए, उसकी सहायता के लिए, यानी कि उनकी मदद के लिए मुझे युद्ध में उतरना है और मेरे मित्र दुर्योधन की मुझे रक्षा करनी है। मुझे किसी भी प्रकार की सत्ता, मुगट या तो वैभव की मुझे कोई लालसा नहीं, कारण કે મારે દુર્યોધનના નાગપાશને કાપવો છે, જે જીવનની અંદર એને હું ક્યારે છોડી શકું નહીં। सकता न किसी विष्णु से छोड़, यानी कि गरुड़ सापना बंधन थी छुटकारो आपी શકે। અને અહીંયા આ દુર્યોધન છોડી આ કર્ણ છે, અહીંયા ગરુડનું પ્રતીક છે। અને છેલ્લી ક્ષણે કોઈ પણ પ્રકારની વિપરીત પરિસ્થિતિની અંદર પણ પોતે રાજપાટ, સત્તા કે એની કોઈ પણ પ્રકારની લાલસાની અંદર આવ્યા વગર તે માત્ર ને માત્ર પોતાના મિત્ર દુર્યોધનના જીવનની અંદર આવેલી જે મુસીબત છે, જે સંકટ છે, એ સંકટની અંદર એમના માટે, પોતાના પ્રિય મિત્ર માટે યુદ્ધની અંદર પોતે ઉતરવા માંગે છે। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो काव्य का जो भावार्थ है, यानी कि जो काव्य की जो समझ है, वो यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं और अंत में फिर से एक बार ये काव्य के बाद जो महत्वपूर्ण बातें हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो प्रमुखतः यहाँ पर जो काव्य का शीर्षक हमें कर्ण का जीवन दर्शन दिया है, इसमें मूलतः जो हमने अगले क्लास में भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए, उसे मनाने के लिए जाते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण कर्ण को भोग यानी कि वैभव, राजपाट, सिंहासन आदि सभी बातों की उन्हें प्रलोभन देते, उन्हें लालसा देते। तो उसके प्रत्युत्तर में कर्ण अपनी महानता का, यहाँ पर अपने जीवन की जो महानता है उसे दर्शन कराता है और एक एक बात पर कृष्ण को वह प्रत्युत्तर देता है कि भोग, विलास, वैभव, सत्ता, संपत्ति ये मेरे काम की नहीं। मैं तो दुखी या तो दरिद्र लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जो मैं मेरे धन संपत्ति या तो जो हीरा माणिक जो कुछ मैंने प्राप्त किया है वह मैंने दरिद्र जनों के लिए, दुखी लोगों को बांटने के लिए मेरे मुझ जैसा व्यक्ति उन्हें प्राप्त करता है। मुझे कुछ भी इन सभी वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार की लालसा नहीं है। मुझे अपने खुद के जीवन की भी परवाह नहीं है और मैं ये संपत्ति, ये वैभव, ये कुछ क्षणों के लिए होता है। जो मनुष्य उसे पा लेता है वह उन्हें थोड़े बहुत समय तक उन्हें हंसी खुशी आनंद प्रमोद देता है, बाद में वही धन, वही संपत्ति, वही विलास मनुष्य का तेज भर लेता है, यानी कि वह मनुष्य को प्रभावहीन बना देता है। इसलिए मुझे किसी भी बातों की आवश्यकता नहीं है। और अंत में जो अपना मित्र धर्म है उसे निभाने के लिए कृष्ण को वो प्रत्युत्तर के रूप में कह देता है कि आज मेरा मित्र जो दुर्योधन है घोर संकट में है, मुसीबत में है और मुझे किसी भी प्रकार का ताज या तो सत्ता नहीं चाहिए। अब मैं उनकी सहायता के लिए उनका जो नागपाश रूपी जो बंधन है, जो घोर समस्या उनके सामने खड़ी है, उसमें मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। यानी कि मैं युद्ध मैदान में, यानी कि रण मैदान में मैं उतरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गरुड़ को अपना आदर्श मानता हूँ। जिस प्रकार गरुड़ आंधी और तूफान के साथ टकराकर उन्हें झेलता है, तेज धूप में उठता है, यानी कि पहाड़ी प्रदेश में जो बहते झरने का पानी पीता है और जहरीला सांप जिसका भोजन है, तो मैं उसी प्रकार
गरुड़ को अपना आदर्श मानता हूँ और मैं ये सभी प्रकार की कोई वैभव सुख सुविधा उन्हें मैं प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ। और अंत में इसी प्रकार कहते हैं कि मैं कर्ण की सहायता के लिए, यानी कि जो मैं दुर्योधन मेरा प्रिय मित्र है, दोस्त है, उनके लिए मैं अपना प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि मैं दुर्योधन को अहिपास से, यानी कि नागपाश से मैं छुड़ाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अंत में कह सकते हैं कि कर्ण की जो जीवन की महानता है, और कर्ण हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा चरित्र है कि जिन्हें युगों युगों तक एक महान योद्धा, यानी कि एक महान दानवीर, एक महान या तो श्रेष्ठ मित्र के रूप में ये महान चरित्र को हमारे भारतवर्ष में उसे युगों युगों तक उसकी अमर गाथा ये गाई जाएगी और उन्हें याद किया जाएगा। तो इसी प्रकार ये कर्ण के जीवन दर्शन का जो एक खंड काव्यांश था, जिसका हमने यहाँ पर भावार्थ यानी कि कविता की हमने यहाँ पर समझ दोस्तों ये प्राप्त की। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर ये काव्य की जो समझ है, यानी कि आपको ये काव्य पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद कुछ स्वाध्याय के प्रश्न है, उसकी भी हम साथ साथ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, कि भाई स्वाध्याय के पहले प्रश्न में ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द जो ये दिए गए हैं कि अत्यल्प, જે શબ્દ ખાસ કરીને એનો અર્થ એ જણાવી અને તમારે એનો વાક્યનો પ્રયોગ છે, જે આપણે અગાઉ પણ 8મા ધોરણમાં 9મા ધોરણમાં તમે એ વાક્ય પ્રયોગો શબ્દના આધારે કરતા આપણને વ્યવસ્થિત રીતે એ આપણે કરી શકીએ છીએ। એટલે મિત્રો આ શબ્દનો પ્રયોગ કરીને ધારો કે હું એને તમને અર્થ આપું છું, તમારી પાસે પુસ્તક લઈને તમે સાથે બેઠા છો, કે પ્રશ્ન છે એ એનો ઉત્તર જે શબ્દ છે શબ્દનો અર્થ તમે લખી અને એ લખેલું છે बहुत अत्यल्प यानी कि बहुत थोड़ा। तो આપણને એનો અર્થનો ખ્યાલ આવી ગયો, પણ એ શબ્દનો પ્રયોગ કરીને આપણે એ વાક્યનો પ્રયોગ કરવાનો છે। અત્યલ્પ यानी कि बहुत थोड़ा, જે આપણે આ કવિતાના શબ્દો છે જે એની અંદર આવેલા છે શબ્દ આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર બોર્ડ ઉપર મેં લખીને તમારી સામે મૂક્યા ના પડે। બીજો શબ્દ છે ચાકચક્ય यानी कि चमक दमक। तीसरा शब्द है कनकाब, कनकाब यानी कि सुनहरे। बाद का शब्द है तपक्षीण, तपक्षीण यानी कि प्रभावी। पसीनो शब्द से क्लेश, क्लेश क्या तो कष्ट, अभी भी हमने उनका अभ्यास किया। फिर झंझावात, तूफान, और अंतिम शब्द है फणिबंध, फणिबंध यानी कि नागपाश, जो नागों का बंधन होता है, उनका जहरीला बंधन होता है, जिसे फणिबंध कहा जाता। तो ए रीते आ शब्दों से लखीनो अर्थ के तमे वाक्यમાં પ્રયોગ કરવા માટેનો તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો। પછીના થોડા પ્રશ્નો છે સંક્ષેપ में यानी कि टूंकमा उत्तर आपो। विभव से क्या प्राप्त होता है? तो हम कह सकते हैं विभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी बहुत हंसी खुशी प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ क्षणिक भोग विलास उन्हें प्राप्त होता है, वह भी क्षणिक होता है। उनके सिवा मनुष्य वैभव से यानी कि विभव से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। विभव शब्द मित्र दोस्तों ये वैभव, तो वैभव से ये बात हमें प्राप्त करते पे थोड़ी घनी हसी खुशी साथे साथे વધારે ચિંતાઓ અને ક્ષણિક સુખ સુવિધા ભોગ વિલાસ એ ક્ષણિક એટલે કે ટૂંક સમય માટે થોડા સમય માટે પ્રાપ્ત થઈ શકે, વધારે નહીં। પછીનો પ્રશ્ન છે ધન સંપત્તિ किस लिए है? तो
हम कह सकते हैं धन संपत्ति परोपकार के लिए है, यानी कि दूसरे लोगों का भला करने के लिए, दूसरे का कल्याण करने के लिए, परोपकार के लिए है। बाद में समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है, यानी कि मनुष्य को ज्यादा सुख समृद्धि मिलती है तब क्या होता है, मनुष्य का जो तेज होता है वह हर लिया जाता है, यानी कि मनुष्य का तेज हरा जाता है, साथ साथ मनुष्य प्रभावहीन बन जाता है और दिन प्रतिदिन वह नष्ट यानी कि लुप्त की ओर चला जाता है। अंतिम सवाल है फणिबंध कौन चुराते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फणिबंध गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही चुरा पाते हैं, तो चुरा सकते हैं। और अंतिम शब्द उसका बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ આપણને બે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે જે આપણે કાવ્યની સમજૂતીની અંદર એ સમજી ગયા। હવે એક મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખો જ્યારે કાવ્ય પંક્તિનો આપણને ભાવાર્થ પૂછે अथवा तो पूछेलू निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आशय के तो भावार्थ के एक ज वस्तु है कि आशय आशय એટલે ભાવાર્થ। आशय स्पष्ट कीजिए એવું પણ પૂછી શકે અને તમને ભાવાર્થ સ્પષ્ટ कीजिए એવું પણ પૂછી શકે। તો મિત્રો જ્યારે કોઈ પણ કાવ્ય પંક્તિનો આપણે ભાવાર્થ જ્યારે રજૂ કરતા હોય ત્યારે એ કાવ્ય પંક્તિ છે એની સમજૂતી એના ભાવાર્થ એ આપણે કાવ્યમાં સમજાવે એ પ્રમાણે લખવાની હોય છે। પણ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની એની જે પ્રસ્તાવના છે એની શરૂઆત છે હંમેશા એ રીતે બાંધવાની કે ભાઈ પ્રસ્તુત કાવ્ય પંક્તિયા દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ પંક્તિઓનો આપણે ભાવાર્થ સમજાવવો છે વૈભવ વિલાસ की चाह नहीं, तो हम कह सकते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की कर्ण का जीवन दर्शन नाम की जो खंड काव्य है जिसमें से ली गई है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि ત્યાંથી શરૂ કરીએ અને આપણે કાવ્ય પંક્તિની એ ભાવાર્થ લખવાની શરૂઆત એટલે જે તે કાવ્ય હોય જે તે એના લેખક હોય કવિ હોય એનું નામ કે પ્રસ્તાવના શરૂઆતથી એવી રીતે બાંધી દેવાની કે જેવી રીતે અહીંયા કીધું કે ભાઈ પ્રસ્તુત કાવ્ય પંક્તિયા रामधारी सिंह जी दिनकर की जो खंड काव्य है रश्मि रथी उसका जो खंड काव्यांश है कर्ण का जीवन दर्शन जिसमें से ली गई, जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि એવું કરી અને લખવાની શરૂઆત કરી દેવાની। એવી રીતે બીજી કાવ્ય પંક્તિ મિત્રો એ પણ અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે આપણે સમજાયના આધારે તમે એને વ્યવસ્થિત લખી શકશો। પછી ટિપ્પણીਆਂ લખીએ તો મિત્રો આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર જે ટૂંક નોંધ લખીએ છીએ ટિપ્પણી એટલે કે એ જે અહીંયા એવું કે ભાઈ કર્ણ की અભિલાષા, તો કર્ણની શું ઈચ્છા હતી, શું અભિલાષા હતી એના વિશે 5-7 વાક્યો આપણે લખવાના। પછી કર્ણ का मित्र धर्म, तो कर्ण का मित्र धर्म कैसा था એના વિશે આપણે નોંધ લખવાની। તો એ ટિપ્પણીયા સ્પષ્ટ कीजिए। એ રીતે આપણે કાવ્યની જે સમજ મેળવી એના આધારે એ આપણે મૌલિક આપણા વિચારો છે એ લખવાના છે। એવી રીતે વિરોધી શબ્દ, પાંચમો પ્રશ્ન, છઠ્ઠો શબ્દ છે સમાનાર્થી શબ્દ। તો મિત્રો જ્યારે અગલા વિડિયો લેક્ચરની અંદર વિરોધી શબ્દ અને સમાનાર્થી શબ્દો મેં બોર્ડ ઉપર તમને જે આ પાઠની અંદર પ્રમુખ આપવામાં આવ્યા છે તે અઘરા જે શબ્દો હતા એ બધી વસ્તુ લખીને તમને મેં આપ્યા હતા જે તમે એ વિડિયો લેક્ચરની અંદરથી તમે એને સમજી લીધા હશે। તો અહીંયા આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આ કાવ્યને અહીંયા એ પૂર્ણ કરીએ છીએ અને ખાસ કરીને આ કાવ્યની સાથે તમારું જે આ ચોથા ચેપ્ટરનું જે સ્ટડી મટીરીયલ છે એ આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે આવશે। પણ એની અંદર ખાસ કરીને એક સૂચના હશે, એક નોંધ હશે, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે મિત્રો સ્ટડી મટીરીયલ્સ એ વસ્તુ છે તમે જ્યારે આ વિડિયો લેક્ચર જોયા પછી એ વધારાના અભ્યાસ માટે સ્ટડી મટીરીયલ્સ તમને એ વાંચવા માટેનું એ વધારે હોય, પણ તમારે જે બાકી બુકની અંદર લખવાનું છે ને એ આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે સ્વાધ્યાયની અંદર જે આપેલા પ્રશ્નો છે એ સ્વાધ્યાયની અંદર આપેલા તમામ પ્રશ્નો છે એને આપણે બાકી બુકની અંદર લખવાના છે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો।
પછી સ્ટડી મટીરિયલની અંદર તમામ પ્રકારના પ્રશ્નો છે મિત્રો, કે જેની અંદર ખાસ કરીને વિસ્તારપૂર્વકના પ્રશ્નો હશે, 2-3 વાક્યવાળા પ્રશ્નો હશે, 1-2 વાક્યવાળા પ્રશ્નો હશે, ક્યાંક ખાલી જગ્યાઓ હશે, એ સિવાયના અન્ય પ્રશ્નો હશે, વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નો પણ હશે. પણ એ બધી વસ્તુ તમારા વધારે અભ્યાસ માટે, કાવ્યને વિશેષ ઊંડાણપૂર્વકની સમજૂતી માટે એ સ્ટડી મટીરિયલની અંદર મૂકવામાં તમને એ આપવામાં આવશે. પણ ખાસ એ ધ્યાન રાખજો કે તમારે જે લખવાનું છે પાકી બુકની અંદર, એમાં નોંધ પણ આપેલી છે. પાકી બુકની અંદર તમારે સ્વાધ્યાયની અંદર આવતા જે જરૂરી પ્રશ્નો છે આપણા પાઠ્યપુસ્તકના, એ તમામ પ્રશ્નો છે આપણે પાકી બુકમાં સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત લખવાનું છે. અને બાકીનું જે સ્ટડી મટીરિયલ છે એને આપણે વાંચવા માટે છે. જે એક વખતે કાવ્ય તમે વિડીયો લેક્ચર જોયા પછી આખું સ્ટડી મટીરિયલ ધ્યાનથી એ શાંતિથી વ્યવસ્થિત વાંચી લો, કે જેથી કરીને તમને આખા કાવ્યની અંદર અહીંથી વિડીયો લેક્ચરમાં તમે સમજ્યા અને એ વાંચો એટલે સંપૂર્ણ રીતે આખું જે વિષય વસ્તુ છે, આખું ચેપ્ટર છે, એને તમે સારી રીતે અને લાંબા સમય સુધી એ સમજીને યાદ રાખી શકો. એવા એક પ્રયાસ રૂપે તમને વધારાનું સ્ટડી મટીરિયલ છે હવેથી આપવામાં આવશે. આ મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો અહીંયા આપણો આ બીજો વિડીયો લેક્ચર છે, આ કાવ્ય છે જો તો આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળના નવા ચેપ્ટરની અંદર, નવા ટોપિકની અંદર મળીશું.